जंगों, महाजों, सरहदों पर जाने लुटाई, अमन सलामती और मुल्क कौम की हिफाजत के लिए अपने लहू से चिराग जलाए, दिफाए वतन पर जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को कौम का सलाम। यौम तकरीम शोहदा पर मुल्क भर में तकरीबात। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के मौके पर GHQ में मरकजी तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। शोहदा के अहले खाना और स्कूल के बच्चों ने भी यादगार शोहदा पर फूल रखे। तकरीब में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड नदीम रजा और दीगर रिटायर्ड ऑफिसर्स शरीक हुए। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोहदा ने वतन की सालमियत के लिए अपने जानों का नजराना दिया। शोहदा के अपने बच्चे यतीम हुए लेकिन वतन के लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। पाकिस्तान आज महफूज हाथों में है। एक लीडर के बहकाने पर शोहदा और गाजियों की बेहरमती की गई। इन दहशतगर्दों का कानून के मुताबिक सफाया किया जाएगा। जिन्होंने शोहदा की बेहरमती की वो कौम के मुजरिम हैं। 9 मई को तोड़फोड़ करने वालों को सजा मिलेगी। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलेंगे। 9 मई के वाकयात से ताल्लुक रखने वाले सब इस जुर्म में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में तकरीब से खिताब। रेडियो पाकिस्तान का दौरा। कहा, इसी इमारत से 14 अगस्त 1947 को आज़ादी की सदाएं बुलंद हुई थी। 100 साल रिकॉर्ड और तारीखी विरसे को तबाह कर दिया गया। जिन्होंने ये शर्मनाक काम किया है उनमें और दुश्मनों में कोई फर्क नहीं। वज़ीर आज़म की रेडियो पाकिस्तान को 48 घंटों में फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। मुलाजमीन को अप्रैल और मई की तनख्वाहें फिलफौर अदा करने की भी हिदायत। शोहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों को कौम मुआफ नहीं करेगी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में पुलिस लाइंस में खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत हैं। फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे सीसा पिलाई दीवार की मानंद हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क के वकार की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। अवाम और फौज के शोहदा के लवाहिकीन के साथ हैं और रहेंगे। GHQ में यौम शोहदा की तकरीब के दौरान आर्मी चीफ की पाक फौज के सिपाही इमरान शहीद की बेटी अजरा से मुलाकात। कहा, पूरी कौम को आपके बाबा सिपाही इमरान शहीद पर नाज है। मुल्क कौम के तमाम शोहदा हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। मुश्किल में पाक फौज हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। शोहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं होने देंगे। सिपाही इमरान ने 12 अप्रैल को अंगूर अड्डा में जाम शहादत नोश किया था। आर्मी चीफ ने तकरीब में शोहदा और स्कूल्स के बच्चों से मुलाकात और कहा कि पाक फौज शोहदा के तमाम बच्चों की वारिस है। पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद के दौरे में भी आर्मी चीफ ने बच्चों से मुलाकात की और सर पर दस्ते शफकत रखा। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर्स, फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स और पुलिस की शोहदा के यादगारों पर तकरीब। मेजर अजीज भट्टी शहीद, हवलदार लालक जान शहीद, कर्नल शेर खान शहीद, कैप्टन सुलेमान शहीद और दीगर शोहदाए वतन की कब्रों पर भी हाजिरी। पाक फौज के दस्तों की सलामी। पेशावर में किला बाला हिसार और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी तकरीब। कराची में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में भी तकरीब। शोहदा के खानदानों, पाक फौज, FC और रेंजर्स के ऑफिसर्स की भी शिरकत। मुल्क कौम के लिए अपने खून का नजराना देने वाले अजीम शोहदा के लिए शहर शहर तकरीबात। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में यौम तकरीम के मौके पर शोहदा को जबरदस्त खिराज अक़ीदत। लसबेला, वजीराबाद, मानसहरा, मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद और डेरा गाजी खान में मुजाहिरे। सरगोदा, मीरान शाह, गुजरात और रहीम यार खान में पाक फौज के हक में रैलियाँ। शुरका की यादगार शोहदा पर सलामी। दुआइया तकरीबात का इनेकाद। शोहदा से इजहार यकजहती के लिए मसीही बरादरी की भी रैली। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के मौके पर मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत के कौम के नाम पैगामात। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों की वजह से वतन अजीज़ कायम है। वो मुल्क जो शोहदा की कदर नहीं करता वो बहुत बड़ी नेमत से महरूम रहता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम अपने शहीदों की इज्जत की हिफाजत करना जानती है, ऐसे लोगों की निशानदही करना होगी जो पाकिस्तान की बुनियादों को तबाह करना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी का कहना था कि पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियां कभी नहीं भूलेगी। ISPR ने जारी करदा बयान में कहा कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि आज कौम की इज्तिमाई सोच की तब्दीली का दिन है। आज कौम मिलकर 9 मई की स्याही मिटाए। इमरान खान और बुशरा बीबी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए। फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, मुराद सईद, यास्मीन राशिद और मियां इस्लाम इकबाल समेत 80 रहनुमाओं को मुल्क छोड़ने से रोक दिया गया। FIA ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं के नाम 9 मई के जलाओ घेराव के वाक़यात में मुलव्वस होने के तनाजुर में डाले गए। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान PTI के बाज़ औहदेदारों ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश भी की, जिन्हें हवाई अड्डों पर रोक दिया गया। इमरान खान की तर्जुमान मसरत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा का सियासत और PTI छोड़ने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मसरत जमशेद चीमा ने कहा कि अगर बस में होता तो 9 मई का दिन अपनी जिंदगी से मिटा देती। बड़ा बेटा कैंसर का मरीज रहा है, इससे ज्यादा देर अलग नहीं रह सकती। इमरान खान से लैंडलाइन पर बात हुई थी और 11 मरतबा बात हुई थी। आजम स्वाति से कोई बात नहीं हुई। जमशेद इकबाल चीमा ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा कि हम 9 मई के वाक़यात को रोकने में नाकाम हुए। इमरान खान की गिरफ्तारी की इत्तला आई तो जिन्ना हाउस के सामने पहुंचे। जिन्ना हाउस पर हमले का नहीं, वहां एहतजाज का प्लान था। जिन्ना हाउस में जो लोग दाखिल हुए, तोड़ फोड़ की, कानून के मुताबिक उन्हें सजा मिलनी चाहिए। गुज़िश्ता 13 माह में जो बयानिया बना उसमें सीनियर क़यादत और इमरान खान शामिल हैं। उस बयानिए की वजह से जो फजा बनी उसकी इंतहा 9 मई के वाक़यात बने। हम भी हुजूम को कंट्रोल ना कर सके, अपनी इस नाकामी को कबूल करते हैं। रहनुमा PTI मलिका बुखारी ने अडियाला जेल से रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मलिका बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। कहा 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। मलिका बुखारी ने कहा कि मई की गर्मी में अडियाला जेल में एक दिन गुजारें तो मुश्किलात का अंदाजा हो। जेल मुश्किल होती है और उन्होंने दिलेरी के साथ इन मुश्किलात का सामना किया है। मलिका बुखारी ने कहा कि वो अब फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगी, बहैसियत वकील काम करती रहेंगी। तहरीक इंसाफ के रुपोश सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस और एंटी करप्शन का घर पर छापा। परवेज इलाही की गैर मौजूदगी पर पुलिस वापस चली गई, लेकिन इनके घर के सामने स्कूल में मौजूदगी की इत्तला पर दोबारा वापस आ गई। स्कूल की तलाशी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने परवेज इलाही के घर के अतराफ की सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। ज़हूर इलाही रोड से मुहल्लिका गलियां भी बंद। नौ मई के वाक़यात के बाद देखना होगा कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को भी मुमकिन है या नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन सजील स्वाति का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जवाब। चीफ जस्टिस ने पंजाब में इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त की समाअत में उनसे पूछा था कि क्या आप ये हकीकत तस्लीम करते हैं कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा इस नुक्ते पर हिदायत लेकर आगाह कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा 9 मई का वाक़या कैसे इंतखाबात के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा 9 मई के वाक़े के चक्कर में इलेक्शन कमीशन आइन की मंशा को भुला रहा है। इससे पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात वक्त पर ना हो तो मनफी क़ुव्वतें चाले चलने लगती हैं। कैसे मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत 6 माह और निगरां हुकूमत 4.5 साल रहे। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने ऑडियो लीक्स कमीशन का तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई और अहकामात को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि करार दिया जाए किसी भी शहरी की जासूसी या फ़ोन टैपिंग नहीं की जा सकती। ऑडियो लीक्स कमीशन ने मुबैना ऑडियो से जुड़ी 4 शख्सियात आबिद जुबैरी, ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट, सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को 27 मई को तलब किया है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कानूनी उमूर अताउल्लाह तारड़ ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि इमरान खान ने अपनी पिटीशन में जस्टिस एजाजुल अहसन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इमरान खान के जस्टिस एजाजुल अहसन पर जानिबदारी के इल्ज़ाम के बाद मुस्लिम लीग नून जस्टिस एजाजुल अहसन की किसी अदालत में पेश नहीं होगी। कोर कमांडर हाउस पर हमले के 16 मुल्जिमान को फौज के हवाले करने का हुक्म। मुल्जिमान में तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन पंजाब असम्बली अकरम उस्मान भी शामिल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग ऑफिसर ने हिरासत की इस्तदा की थी। कहा था कि मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कसूरवार करार पाए। अदालती फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन ने कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त पर एतराज नहीं किया। सुपरिटेंडेंट कैंप जेल को मजीद कार्रवाई के लिए मुल्जिमान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालत आर्टिकल 245 के नफाज को खैरअदम करार दे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियों को रोककर रहनुमाओं की जबरी अलहदगियों को गैर आईनी करार दे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आर्टिकल 245 के नफाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल गैर आईनी करार दिया जाए। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। ये सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रचाया हुआ है। दरख्वास्त में वफाक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर शख्सियात को फरीक बनाया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स से मुताल्लिक़ गलतफहमी है। हुकूमत आईनी तरमीम के ज़रिए नई मिलिट्री कोर्ट्स कायम नहीं कर रही। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पहले से मौजूद है। जिस कानून की खिलाफ वर्जी हुई है उसी कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल गहरी तशवीश का बायस है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को शदीद खतरा लाहक है। तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की खबरें परेशान कुन हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का शहरियों पर मुकदमा चलाने के लिए फ़ौजी अदालतों का इस्तेमाल करने का इरादा तशवीशनाक है। ये बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के कानून की जिम्मेदारियों के संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वोल्कट की जेनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा है कि पाकिस्तान को मुकम्मल लाकानूनियत में धकेल दिया गया है। महफूज और खुशहाल पाकिस्तान का वाहिद रास्ता इंसानी हुकूक, जमहूरी अमल और कानून की हुक्मरानी के एहतराम के साथ हमवार होगा। एकदम इंटरनेट बंद कर दी पकड़ के, यानी कौन सी जमहूरियत में होता है? सारे लोगों को जेलों में डाल दे। मुझे ये नहीं पता मैं आप किसे कांटेक्ट किसे करूं। मेरे से कांटेक्ट ही कोई नहीं हो रहा। ना मुझे लीडरशिप मिलती है, ना कोई मिलता है। जो मैं जूम पे मीटिंग करता था, इन्होंने वो इंटरनेट बंद कर जूम ही खत्म कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पार्टी लीडर्स और कारकुनों से राब्ता खत्म हो गया। इंटरनेट पर तकरीर करते हुए कहा, ना कोई लीडर मिल रहा है ना कोई और। इंटरनेट बंद करके इनकी जूम मीटिंग बंद करा दी गई। ये कौन सी जमहूरियत में होता है? एक बयान में कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान पीडीएम ने 3 लॉन्ग मार्चेस किए, मगर पीटीआई पर रियासती जबर के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। सीनियर कायदीन समेत 10,000 से जायद कारकुनान और सपोर्टर्स कैद कर दिए गए हैं। बास को जेर हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। रियासत जबरी अलहदगियों वगैरह के जरिए जमात को तोड़ने की कोशिशें कर रही है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि थू है सियासतदान के भेस में छुपे गद्दारों पर। जो शहीद की बेकदरी करे वो सिर्फ गद्दार होता है। शहीद का लहू मुल्क का फ़ख्र और मट्टी की अमानत होता है। शोहदा का लहू किसी फ़र्द का नहीं, कौम का कर्ज होता है। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान इंतहाई जहनी बिगाड़ का शिकार हैं। इमरान खान के अपने गुनाह और ज़्यादतियाँ इनका पीछा कर रही हैं। इमरान खान आज नवाज शरीफ के खिलाफ गलत खेल का एतराफ़ कर रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा, ना वो और ना नवाज शरीफ इंतकाम पर यकीन रखते हैं, वो कुदरत के इंतकाम पर यकीन रखते हैं और अब वही देख रहे हैं।
पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना छोड़ने का ऐलान। 3 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया। मियां महमूदुर रशीद ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर कहा कि इमरान खान और पीटीआई को छोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकते। साबिक गवर्नर पंजाब और पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज चीमा का भी पार्टी से वफादारी निभाने का आज़म कहा। वो नजरियाती वर्कर हैं, पार्टी को नजरियाती वर्कर से कैसे अलग किया जा सकता है। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का इंकशाफ। कहा दिफाई तंसीबात, GHQ और फौज की अहम इमारतों पर हमला मुल्क पर हमला है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को सियासी जमात नहीं समझते। जो पंछी उड़ना शुरू हुए उन्हें लाया गया था। पार्टी फैसला करेगी कि किन लोगों को जमात में लेना है। पीपल्स पार्टी से ज्यादा इख्तलाफ ना रखने वालों को लेने का फैसला क़यादत करेगी। असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर इलेक्शन कराएंगे। क्या असद कैसर का अभी मूड नहीं बना प्रेस कॉन्फ्रेंस का? प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मामला खत्म करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। अदालत ने सेनेटर एजाज चौधरी की गिरफ्तारी का अदम करार देकर फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। पुलिस ने अडयाला जेल से रिहाई मिलते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया। शीरी मजारी की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि पहले बता देते शीरी मजारी की गिरफ्तारी का नक्श अमन या MPO के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये सब सियासत हो रही है तो हम रेंट मीटर या दीगर केसेस सुन लेते हैं। अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मजारी की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में IG इस्लामाबाद 31 मई को ज़ाती हैसियत पे तलब। आयशा गुलरलई ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। चौधरी शुजात हुसैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। आयशा गुलरलई ने 2017 में तहरीक इंसाफ को अलविदा कहकर अपनी राहें जुदा कर ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर हैदर अली का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी का हैदर अली की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम। कहा इमरान खान ने अपने वर्कर्स को कभी नहीं पूछा। PTI सिर्फ जमान पार तक महदूद हो गई है। मुल्तान में तहरीक इंसाफ हकीकी सामने आ गई। पार्टी चेयरमैन राव यासिर के साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया। मुल्तान से PTI के साबिक MPA जावेद अख्तर अंसारी ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। हुसैन इलाही का भी PTI छोड़कर दोबारा मुस्लिम लीग काफ में शामिल होने का ऐलान। कहा उन्होंने ऐसे फैसले किए जो वक्त ने गलत साबित कर दिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत बहुत मुश्किल फैसला था। SCO फोरम का बानी रूस और हमारा देरीना दोस्त चीन है। SCO में तमाम जमातों की मुशावरत से शिरकत की। SCO इजलास में शिरकत हमारा एक अच्छा फैसला था। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। मेज़बान मुल्क का मंसूबा था कि इस प्लेटफॉर्म को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। SCO में मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ बयानिए पर मुंह तोड़ जवाब दिया। सेनेट की कायमा कमेटी उमूर खारजा के इजलास में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा वो G20 समिट के बारे में कमेटी को इन कैमरा ब्रीफ करेंगे। रूस से सस्ता खाम तेल आ रहा है। कम कीमत रूसी तेल से आवाम को फ़ायदा होगा। ईरान से गैस खरीदना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान पर पाबंदी भी नहीं चाहते। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान की रूस की निजी शिपिंग कंपनी के जहाज़ की कराची पोर्ट आमद पर तकरीब में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान रूस के दरमियान मुस्तकिल तिजारती राब्ता खुशाइन है। रूस से तेल खरीदने पर कोई दबाव नहीं। अमरीका का कहना है रूसी तेल खरीदारी पर एतराज़ नहीं। इमरान खान की हमशीरा उज़्मा खान और उनके शौहर आहद खान ने 5216 कनाल ज़मीन जाली कागजात से हासिल की। इमरान खान की बहन और बहनोई ने लिया में गैर कानूनी तौर पर ज़मीन हासिल की। उज़्मा खान ना एंटी करप्शन में पेश हो रही हैं ना जवाब जमा करवा रही हैं। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा लिया में 6 अरब रुपए मालियत की ज़मीन के 13 करोड़ रुपए अदा किए गए। वहाँ 1 एकड़ ज़मीन उन्होंने 60,000 में खरीदी जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए है।
इस्लामाबाद में बच्चों को जिस्मानी सजा देने की रोकथाम का कानून नाफिज। वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने कहा कि बच्चों को मार धाड़ या जोर ज़बरदस्ती से सिखाया नहीं जा सकता। कानून के मुहर्रिक महनाज अकबर ने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वाले असातिज़ा को कम से कम 5,000 रुपये जुर्माना और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी से हाथ धोना पड़ सकते हैं। समाजी कारकुन शहजाद रॉय बोले कि जिस्मानी सज़ाओं के खात्मे के कानून की मुहिम चलाने का आगाज़ उन्होंने जियो न्यूज़ से किया। वज़ीर तालीम राना तनवीर की सूबों को भी कानून अपनाने का मशवरा। और 34वें नेशनल गेम्स में जुमेरात को खेले गए वुमेन्स बास्केटबॉल के फाइनल में पाकिस्तान वापडा ने आर्मी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। मेंस और वुमेन्स स्क्वॉश के इवेंट में वापडा और आर्मी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रस्साकशी में पाकिस्तान आर्मी, वापडा, रेलवे और पुलिस ने सेमीफाइनल्स तक रसाई हासिल की। नेशनल गेम्स के मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।